दोस्तों मेनली दो तरह के लोग मिल जाएंगे आपको इस दुनिया में। एक जो आपकी खूब तारीफ करेंगे और दूसरा जो है आपकी खूब बुराई करेंगे, आपकी सारी बुराइयों को सिर्फ गिनवाएंगे, वो भी आपसे नहीं दूसरों से गिनवाएंगे। ये दो तरह के लोग इस दुनिया में हैं। तो और ये दोनों तरह के आदमी से आपको बचने की ज़रूरत है। जो आपकी प्रशंसा करता है, आपकी खूब तारीफ करता है और दूसरे जगह जाके आपकी खूब बुराइयां करता है। एक तरह के आदमी ऐसे भी होते हैं और दूसरे तरफ के आदमी होते हैं वो आपकी खूब तारीफ करेगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप इतना फूच हो जाएंगे कि कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तारीफ करना, करवाना, ये सारी बातें जो है ना, ये बेफजूली है। इसलिए अब एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी की तारीफ करता है तो अपने आप को क्या महसूस करता है कि हम इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। हालांकि वो खुद को जानता है कि हम कितना श्रेष्ठ हैं, हम क्या हैं और क्या नहीं, उसको सब कुछ पता होता है। फिर भी वो एक भावना कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेशन एक अलग चीज़ है और सेल्फ स्टडी एक अलग चीज़ है। आप किसी से मोटिवेट होकर कुछ समय तक ही उस काम को करेंगे, पर फिर एक दिन दो दिन के बाद फिर जो आप जैसे हैं वैसे हो जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन काम नहीं आता, किसी का मोटिवेट करना ये काम नहीं आता है। आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए कि आप कितना देर तक किस काम को करते हैं और आपको उसमें कितनी रुचि है, डिपेंड इस पे करता है। बात आती है यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो उस समय बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि नहीं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कोई प्रीफर करता है कि नहीं तुम्हें एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारे कुछ आईएएस की तैयारी के लिए बुक्स बताते हैं। लेकिन आप 9, 10, 11, 12 में क्या पढ़े हैं डिपेंड उस पर करता है। ज़्यादातर आईएएस आईपीएस जो बनते हैं वो साइंस के स्टूडेंट ही बनते हैं, मैंने जहाँ तक देखा हूँ। क्योंकि आर्ट्स वाले मेनली 3 तरह के लोग सब्जेक्ट को चुनते हैं। जो सबसे ज़्यादा तेज होता है वो साइंस लेते हैं, उससे कमज़ोर होता है वो कॉमर्स लेते हैं, उससे भी कमज़ोर होता है उस आर्ट्स ले लेता है। तो मेनली वो साइंस वाले जो होते हैं शुरू से ही पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं, इसलिए वो साइंस लेते हैं। कॉमर्स वाले उससे थोड़ा कम नंबर आ जाते हैं तो वो कॉमर्स ले लेते हैं, और आर्ट्स वाले जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं करना है तो वो आर्ट्स ले लेते हैं। साइंस लेने के बाद इंजीनियरिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, बीटेक करते हैं, बीटेक एमटेक, और उसके बाद फिर आईएएस के साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उसके साथ एग्ज़ाम देंगे। तो वहाँ से उनका शुरू से ही, क्योंकि वो पढ़ने में तेज़ होते हैं तो उनका अच्छा रहता है पढ़ने में और वो अच्छा रैंक हासिल कर लेते हैं। और वही आर्ट्स वाले जो है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाले का पढ़ने का तरीका कुछ अलग ही होता है और साइंस वाले का पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। दोस्तों मुझे शुरू से ही कैमरे के साथ बोलना नहीं आता था। मैं कैमरा के सामने इतना फ्रेंडली बोल रहा हूँ कैसे? क्योंकि मैंने बहुत सालों तक मैंने प्रैक्टिस की है। कैमरा किसी ऑब्जेक्ट को देखकर बोलने की मैंने बहुत सारे समय दिए हैं उसमें, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बहुत लोगों का फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम कैमरा के सामने कैसे बात करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे हम कैसे बात करेंगे। तो मैंने इसके लिए बहुत समय दिया है ताकि हम कैमरे के सामने उससे आँख में आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को देखकर बात करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वैसे ही जैसे कोई ना हो और अपने आप बोलते रहना। तो इसके लिए समय देने की ज़रूरत होती है। अब कोई लोग बिना समय देते ही बोल लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के सामने जाकर, लेकिन कैमरा के सामने जाकर बोलने के लिए बहुत लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि डायरेक्ट वो कैमरा के सामने बोल सके। तो इसके लिए बहुत समय लगती है और धीरे धीरे ये हो जाता है, जो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखकर बोल सकते हैं। मैंने भी शुरू में बहुत मुश्किलें आई थी कि आगे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के सामने क्या बोले क्या नहीं वगैरह वगैरह, बहुत सारा कि मुझे डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, परेशानी हो रही थी बोलने में कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो ये सारी चीज़ें को
करते रहने से अपने आप हो जाता है। तो अभी के समय में तो लोग धर्म को लेकर इतना उसकी बुराइयाँ ये कर रहे हैं, इसकी बुराइयाँ वो कर रहे हैं, इतना सेकुलर, इतना लोग लाइबर्टीज आ जाने के बाद भी, सब कुछ इक्वालिटी आने के बाद भी ऐसा लोग करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो है ना असमानताएं, अनटचेबिलिटी और अनइक्वालिटी, ये सब भारत में कोई नई चीज़ नहीं है।